हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो नशे में सीन को जान समझ लेता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब सीन अपने कमरे में नहीं जाता बल्कि स्विमिंग पूल के पास जाकर वहां बैठ जाता है। अब इबो की जगह वो पानी को देखने लगता है और सोचने लगता है अपनी पूरी लाइफ में वो एक डिसेंट आदमी बनकर रहा है, लेकिन आज उसने जो किया वो खुद उसके नियमों के खिलाफ था। आज तक वो हमेशा एक अच्छा भाई रहा है, हमेशा जान ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था और वो हमेशा उसे ठीक करता था। इस वक्त सीन अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि उसने सिचुएशन को कैसे अपने कंट्रोल से बाहर जाने दिया। इसी तरह से ही सोचते सोचते पूरी रात सीन वहीं बैठा रहता है। फिर कुछ घंटों के बाद सुबह होने लगती है और सीन को अचानक से याद आता है कि उसने बाथरूम को साफ नहीं किया। उसे इबो के उठने से पहले वहां सब ठीक करना होगा। यही सोचकर वो जल्दी से इबो के कमरे में चला जाता है। वहां सीन देखता है इबो अभी भी एक क्यूट बेबी की तरह प्यार से सो रहा था। अब इबो को ऐसे देखकर सीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और उसे रात की सारी बातें याद आने लगी थी। सीन सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आज तक किसी भी लड़के को देखकर मैंने ऐसा फील नहीं किया जो इबो मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ। शायद तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी हर एक बात ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। जान सच में बहुत लकी है जिसे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला, पर मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी इबो नींद में अपनी करवट बदलता है और सीन जल्दी से बाथरूम में चला जाता है कि इबो उसे देख ना सके। सीन बाथरूम में सब साफ कर देता है और बाहर आकर इबो की तरफ देखता है और कमरे से बाहर आ जाता है। अब सीन अपने रूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है। थोड़ी देर में वो बाहर आता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है जिसमें 6 बज चुके थे। सीन अपना फोन पकड़ता है और मैकेनिक को फोन कर देता है। सीन कहता है क्या कार ठीक हो गई है? मैकेनिक कहता है यस सर, थोड़ी ही देर में मैं कार वहां ले आऊंगा। फिर सीन फोन रख देता है और बेड की तरफ देखने लगता है जहां उसका साथी सोया हुआ था। सीन उसके पास जाता है और उसके कंधे को हिलाते हुए कहता है हुआ उठो, कार ठीक हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर हुआ अपनी आंखें खोलता है और कहता है सीन तुम रूम में कब आए? मैंने रात को कुछ टाइम तक तुम्हारा वेट किया था, फिर मुझे भी नहीं पता कि मुझे नींद कब आ गई। सीन कुछ सोचता है और कहता है मैं तो रात को ही यहाँ आ गया था। जब मैं रूम में आया तो तुम बिना ब्लैंकेट के बेड पर सो रहे थे और ठंड के कारण कांप रहे थे। मैंने ही तो तुम्हें ब्लैंकेट दिया था। वह कहता है अच्छा, हाँ शायद दिया होगा। वैसे मैं भी रात को बहुत ड्रंक था। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर हम अपनी लोकेशन के लिए निकलते हैं। ये कहकर हुआ बाथरूम में चला जाता है और सीन रूम से बाहर आ जाता है। सीन सोचने लगता है मुझे जाने से पहले इबो से मिलना होगा। मैं देखना चाहता हूँ उसे कितना याद है। अगर सब कुछ याद होगा तो मुझे इबो को समझाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर याद नहीं होगा तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। सीन नॉर्मल बिहेव करना चाहता था, इसलिए वो इबो के रूम में चला जाता है और उसके पास जाकर उसके बालों को रफल करता है। सीन कहता है इबो उठो, देखो सुबह हो गई है और मुझे चांगनिंग भी जाना है। अब इबो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ जाता है। इस टाइम इबो के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था और वो सर को पकड़ते हुए
सीन की तरफ देखता है। सीन स्माइल करता है और कहता है, ये लो, ये नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इबो गिलास को पकड़ लेता है और पानी को पीने लगता है। तभी उसकी नजर अपने आप पर पड़ती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए। इबो जल्दी से ब्लैंकेट को ओढ़ लेता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे कपड़े कहाँ गए? क्या रात को कुछ हुआ था? सीन कुछ नहीं कहता, पर इबो को पता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, वरना वो ऐसी हालत में नहीं होता। इबो डरते हुए कहता है, क्या रात को हमारे बीच में कुछ हुआ था? सीन को भी पता चल गया था कि इबो क्या सोच रहा है, इसलिए सीन कहता है, तुमने रात को मुझे जान समझ लिया था और मुझ पर टूट पड़े थे। ये सुनते ही इबो का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सामने भूत देख लिया हो। तभी इबो के दिमाग में कुछ सीन आने लगते हैं, तो इबो धीरे से कहता है, लेकिन मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है, क्या मैंने तुम्हें टॉप किया? ये सुनकर सीन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टॉप करने दूंगा? सीन की बात सुनकर इबो थोड़ा पजल हो गया था, तो इबो कहता है, तो मैंने रात को क्या किया? प्लीज मुझे सच सच बताओ। मुझे पता है मैंने कुछ तो स्टूपिड जरूर किया है। सीन कहता है, इबो डोंट वरी, उसे भूल जाओ। ये सुनते ही इबो डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से कुछ याद ही नहीं था, तो वो भूलता क्या। अचानक से इबो को याद आने लगता है कि उसने पानी में किस किया था। ये सोचते ही उसके पसीने आने लगते हैं और वो कहता है, क्या हमने किस किया था? सीन को पता था कि इबो को ये याद आ गया है, तो वो भी नॉर्मल होते हुए कहता है, हाँ वही किया था। सीन के ऐसे कहते ही इबो का चेहरा शर्म और गिल्टी से बिल्कुल लाल हो गया था। इबो सोचने लगता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और वो भी सीन के साथ। काश वो अभी उसी पानी में डूब कर मर जाए। इबो को ऐसे देखकर सीन समझ गया था कि इबो क्या सोच रहा है। वो इबो को गिल्टी फील करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो जल्दी से कहता है, हे इतना मत सोचो, वो बस एक किस था। तुम नशे में थे और तुमने गलती से मुझे जान समझ लिया था। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरा विश्वास करो, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। अब इबो सीन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो? सीन कहता है, हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। अब इबो शाय फील करते हुए कहता है, तो मेरे कपड़े वो भी तुमने ही उतारे थे? सीन हंसते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े पानी में गीले हो गए थे और मैंने सच में तुम्हारी ब्रीफ्स चेंज करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने कुछ नहीं देखा। सीन की बातें सुनकर इबो की जान में जान आती है और वो कहता है, थैंक यू सीन, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। सीन स्माइल करता है और इबो के बालों को रफल करता है और कहता है, इबो अब मैं चांगनिंग जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और सीन रूम से बाहर आ जाता है। अब सीन अपने रूम के अंदर आता है और कहता है, हुआ, मेरी अभी मैकेनिक से बात हुई, कार बाहर आ गई है, चलो अब चलते हैं, हम रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। अब सीन और हुआ रिसोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ इबो बाथरूम के अंदर आता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी जैसे ही उसके सर के ऊपर गिरता है तो उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे वो और जान पानी के नीचे मेकिंग आउट कर रहे हों। ये याद आते ही उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ने लगता है और वो अपने आप को डांटते हुए कहता है, इबो तुम्हें इतना ड्रंक होने के लिए किसने कहा था? आगे से तुम ड्रिंक नहीं करोगे। इस टाइम इबो को साफ साफ कुछ याद नहीं था कि वो
सीन के साथ था या जान के, क्योंकि इबो ये सब हरकतें कितनी बार जान के साथ कर चुका था। तो उसे ऐसा लगता है कि जो भी वो याद कर रहा है वो जान के साथ उसकी पहले की यादें हैं। अब उन सब बातों को याद करते हुए इबो हर्ट होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने हाथ को अपने क्रोच तक ले जाता है और उसे अपने हाथ से जोर से मूव करने लगता है। इबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्लेजर को फील करने लगता है। ऐसा करते हुए ही वो अपने हाथ में ही रिलीज हो जाता है। अब इबो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और लिक्विड की तरफ देखने लगता है। इस टाइम उसका लिक्विड थिक था, तो इबो सोचता है अगर उसने सीन के साथ कुछ किया होता तो लिक्विड इतना थिक नहीं होता। ये सोचकर इबो को अच्छा लगने लगता है कि उसके और सीन के बीच में कुछ नहीं हुआ। अब इबो अच्छे से शावर लेता है और तैयार होकर जिली के रूम में चला जाता है। वहाँ इबो कहता है, गुड मॉर्निंग जिली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम चाहो तो हम आज का दिन भी यहाँ रुक सकते हैं। तो जिली कहता है, इबो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो वापिस चलते हैं। वहाँ स्टूडियो में कुआन अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहा है। फिर इबो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं भी जल्दी अपने जान के पास जाना चाहता हूँ। अब कुछ घंटों के बाद इबो अपने शहर में वापिस आ जाता है और खुश होते हुए घर के अंदर आता है। वहाँ इबो देखता है कि जान लिविंग रूम में बैठा हुआ है और टीवी में गेम खेल रहा है। इबो चिल्ला कर कहता है, जानगा मैं वापिस आ गया और देखो मैंने कंपटीशन भी जीत लिया। इबो की आवाज सुनकर जान स्माइल करते हुए सोफे से उठता है और इबो को हग कर लेता है। जान कहता है, मुझे पता था मेरा बेबी जीत कर ही आएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मेरा ऑडिशन भी बहुत अच्छा गया। मुझे पक्का पता है फाइनल में मैं ही सिलेक्ट होऊंगा। ये कहकर वो इबो को किस करने लगता है और इबो के लिप्स को हंगरली बाइट करने लगता है। इबो भी जान को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो भी जान को किस करने लगता है और अपने आप अपना मुंह खोलकर जान को उसे डीपली किस करने देता है। थोड़ी देर में ही इबो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो जान की चेस्ट पर मारने लगता है और उसे खुद से दूर करने लगता है। जान इबो को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो उसके लिप्स को छोड़ देता है। जान इबो की तरफ देखता है जो जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। जान अपने हाथ को इबो की शर्ट के अंदर तक ले जाता है और कहता है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर रात को तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हें पता है तुम्हारी सेक्सी बॉडी को मैंने कितना मिस किया। तुम्हारा वो मौन करना और वो कहना। वो इतना ही कह पाता है कि इबो अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। इबो का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और वो धीरे से कहता है, जान मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आज रात तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन इबो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है जान बड़े आराम से उसके पास सोया हुआ था। अचानक से उसकी नजर जान के चेस्ट पर पड़ती है, जहां इबो ने कितने बाइट किए हुए थे। उन सबको देखकर इबो सोचने लगता है, जान के साथ रहकर वो भी उसके जैसा बनता जा रहा है। अब इबो जान के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। इबो अपनी फिंगर को जान के चेहरे पर मूव करने लगता है और जैसे ही वो उसके लिप्स तक पहुंचता है, तभी जान अपनी आंखें खोल लेता है और उसके फिंगर को अपने मुंह में ले लेता है। ये देखकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी फिंगर को बाहर निकालने लगता है, पर जान उसकी फिंगर को सक करने लगता है और धीरे धीरे उसे बाइट करने लगता है। अब जान इबो को कमर से पकड़कर अपनी बॉडी के और पास कर लेता है। इस टाइम वे दोनों न्यूड थे और जान के ऐसा करने से
इबो को फिर से अजीब सा फील होने लगता है। वैसे देखा जाए तो जान ने पूरी रात इबो को सोने नहीं दिया था और अब फिर से वो इबो को खाने के लिए तैयार था। इबो को पता था कि अगर उसने जान को अभी नहीं रोका तो उनका एक राउंड अभी जरूर हो जाएगा। ये सोचकर इबो धक्के से जान को खुद से दूर करता है और ऐसा करने से जान इबो की फिंगर को जोर से बाइट कर देता है। इससे इबो जोर से चिल्लाता है और उसी फिंगर को अपने मुंह में ले लेता है। ये देखकर जान कहता है, वैसे इसमें तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे धक्का नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। ये कहकर जान बेड से उठ जाता है और बाथरूम में चला जाता है। जान के जाने के बाद इबो पाउट करते हुए कहता है, बास्टर्ड, मुझे सॉरी तक नहीं कहा। वैसे क्या कह सकते हैं, वो ऐसा ही है। अब इबो जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसे अपनी बैक में बहुत पेन होने लगता है और वो जान को गालियां देने लगता है और कहता है, डेविल कहीं का, हाँ मैंने कहा था कि तुम जो चाहे कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे पूरी रात ही सोने ना दो। ओह गॉड, आज फिर से जिली मेरा बहुत मजाक बनाने वाला है। अब इबो अपने कपड़े पहनता है और बेड को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर में ही जान रूम में आ जाता है और अलमारी से अपने कपड़े पहनने लगता है। जान कहता है, बेबी आज नाश्ता मत बनाओ, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, तुम अपना देख लेना। ये कहकर जान इबो की बात सुने बिना ही रूम से बाहर चला जाता है और इबो जान को देखता ही रह जाता है। अब कुछ घंटों के बाद इबो अपने डांस स्टूडियो में पहुंच जाता है और वहां झांक कर पहले ये देखता है कि जिली अपने रूम से बाहर तो नहीं है, ताकि वो जल्दी से अपने रूम में जा सके और जिली के जोक से बच सके। इबो देखता है मैदान बिल्कुल साफ है, वहां कोई नहीं था और वो स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, माय डियर बोबो को फिर से एक बनी ने खा लिया। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती है, पर वो नॉर्मल होते हुए कहता है, क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिली कहता है, हाँ तुम्हारी चाल से सब पता चल रहा है कि उस बनी ने 2 दिन की कसर एक रात में ही पूरी कर दी है। ये सुनकर इबो भी हंसने लगता है और कहता है, तुम बस जेलस हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर जिली कहता है, नो वे, मुझे जान जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। ये सुनकर इबो की स्माइल चली जाती है और वो धीरे से कहता है, जिली मेरे जान के बारे में ऐसा मत कहो, वो मुझे बहुत प्यार करता है। फिर जिली एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ऐसा तुम सोचते हो, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। अच्छा ये बताओ, सैटरडे को तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हारा क्या प्लान है? इबो कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।